हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। हृदय की ब्लड सप्लाई, हृदय की ब्लड सप्लाई। एक तो होती है आर्टियल ब्लड सप्लाई, आर्टियल ब्लड सप्लाई। आर्टियल ब्लड सप्लाई क्या देखते हैं, दी हार्ट इज वाई टू कॉर्नरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम दी असेंडिंग अरोटा। असेंडिंग अरोटा से टू कॉर्नरी आर्टरी निकलती है, जो क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो आर्टियल। एक तो होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी और राइट कॉर्नरी आर्टरी। आर्टरी सप्लाई की होती है, दी हार्ट इज वाइड टू कॉर्नरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम दी असेंडिंग अरोटा। असेंडिंग अरोटा से टू कॉर्नरी आर्टरी निकलती है जो क्या आर्टरी सप्लाई। हार्ट सप्लाई में जो कॉर्नरी, एक तो होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इज स्मॉलर देन लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी छोटी होती है किससे, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से छोटी होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी। असेंडिंग अरोटा, असेंडिंग अरोटा से टू कॉर्नरी आर्टरी निकलती है, एक होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक होती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। असेंडिंग अरोटा से दो कॉर्नरी आर्टरी निकलती है, एक राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी जो आर्टेरियल ब्रांच होती है, आर्टेरियल ब्रांच होती है सप्लाई टू राइट एट्रियम। सप्लाई टू क्या करती है, राइट एट्रियम। राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है राइट एट्रियम को। इससे ब्रांच निकलती है तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और मार्जिनल ब्रांच। एक तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और एक मार्जिनल ब्रांच। जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है वो सप्लाई किसको करती है, सप्लाई टू बोथ वेंट्रिकल। सप्लाई टू किसको करती है, बोथ वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई करती है। और जो मार्जिनल ब्रांच होती है, मार्जिनल ब्रांच करती है सप्लाई टू राइट वेंट्रिकल, सप्लाई टू राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई। और जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम को करती है, और लेफ्ट एड करती है। और इससे क्या ब्रांच बढ़ती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो किसको करती है, बोथ वेंट्रिकलों को करती है, जो किसको करती है, बोथ वेंट्रिकलों को करती है। एंट्री पार्ट को करती है, एंटीरियर बोथ वेंट्रिकल पार्ट को। और एक होती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है जो सप्लाई टू लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच किसको सप्लाई करती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। अपन ने आर्टरी ब्लड सप्लाई देख लिया। अब देखते हैं अपन वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट ड्रेन इनटू ए लार्जेस्ट वेन ऑफ हार्ट, इट इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस। जो मोस्ट ऑफ द डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट से जो ड्रेन होता है, जिसमें आता है लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। लार्जेस्ट ऑफ किसमें आता है, हार्ट के लार्जेस्ट वेन में आती है, जो इस हार्ट क्या कहते हैं, कोरोनरी साइनस। उसे क्या कहते हैं, कोरोनरी साइनस कहते हैं। कोरोनरी साइनस एंड वाई ओपनिंग इनटू द पोस्टीरियर वॉल एट द राइट एट्रियम। कोरोनरी साइनस का एंड ओपनिंग होती है जो कहाँ पर होती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। पोस्टीरियर वॉल राइट एट्रियम की, पोस्टीरियर वॉल राइट एट्रियम होता है, पोस्टीरियर वॉल राइट एट्रियम होता है ओपनिंग, जो क्या कहलाता है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस का ओपनिंग होती है। और कोरोनरी साइनस ब्लड रिसीव फ्रॉम, कोरोनरी साइनस जो ब्लड रिसीव कौन कौन किससे प्राप्त करती है, ये तो ग्रेटर कार्डियक वेन, एक होती है मिडल कार्डियक वेन, एक होती है स्मॉल कार्डियक वेन, और एक होती है एंटीरियर कार्डियक वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन। ये चार वेनों से कोरोनरी साइनस में ब्लड आता है। ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और एंटीरियर कार्डियक वेन, ये चार वेनों से ब्लड आता है कोरोनरी साइनस में। कोरोनरी साइनस में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम है जो अपना राइट एट्रियम ब्लड लिखाती है कोरोनरी साइनस लिखाती है। एक तो होता है ग्रेट कार्डियक वेन होती है, एक मिडल कार्डियक वेन होती है, एक होती है स्मॉल कार्डियक वेन होती है, एक एंटीरियर कार्डियक वेन होती है। ये चार कार्डियक वेन होती है। जो ग्रेटर कार्डियक वेन किस किस से लेकर आती है, ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल से और लेफ्ट एट्रियम से, बोथ वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेकर ब्लड आते हैं ग्रेटर कार्डियक वेन। और मिडल कार्डियक वेन होती है वो किससे लेकर आती है, ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल से ब्लड लेकर आती है। और जो स्मॉल कार्डियक वेन होती है, स्मॉल कार्डियक वेन क्या होती है, ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये स्मॉल कार्डियक वेन होती है जो बोथ स्मॉल कार्डियक वेन होती है जो कहते हैं ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। और एंटीरियर कार्डियक वेन होती है जो किससे ब्लड लेकर आते हैं,
किससे ब्लड आती है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर आती है। ये चारों मिलकर के वेन लेकर कहाँ पर आती है ब्लड को? कोरोनरी साइनस में। ग्रेटर कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और एंटीरियर कार्डियक वेन, चारों मिलकर ब्लड को लेकर आती है कोरोनरी साइनस में। नर्व सप्लाई ऑफ दी हार्ट, नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई देखते हैं अपन। हार्ट इज सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व फाइबर which originating in the cardiovascular center in the medulla oblongata and these consist of two fibers। हार्ट जो सप्लाइड होती है ऑटोनोमिक नर्व फाइबर होती है विच ओरिजिनेट इन द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में होती है, जो मेडुला ओब्लोगेटा के कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में होती है। एंड दीज कंसिस्ट ऑफ टू फाइबर्स, और कितने फाइबर्स होते हैं? कितने फाइबर्स होते हैं? दो फाइबर्स मिलकर बनी होती है, पैरासिम्पैथिक फाइबर्स और सिंपैथिक फाइबर। एक तो होती है पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक। पैरासिम्पैथिक फाइबर होते हैं और सिंपैथिक फाइबर होते हैं। और जो पैरासिम्पैथिक फाइबर होते हैं, पैरासिम्पैथिक फाइबर, दीज फाइबर्स रीच वाई दी वेगस नर्व एंड आर कार्डियो इनिबिटर। दीज फाइबर्स, ये फाइबर्स वेगस नर्व से प्राप्त होती है, जो क्या करती है? कार्डियो इनिबिटर होती है। एक्टिविटी को कम करने का करती है, कार्डियो इनिबिटर होती है। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथिक फाइबर, रिजल्ट इन स्टिमुलेटिंग पैरासिम्पैथिक फाइबर को उत्तेजना परिणाम स्लोइंग द हार्ट रेट। पैरासिम्पैथिक फाइबर का उत्तेजना परिणाम क्या होता है? स्लोइंग द हार्ट रेट क्या होती है? स्लो हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। रिडक्शन इन दी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कम हो जाता है फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन का कम हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अपन देखते हैं सिंपैथिक फाइबर। दीज फाइबर्स डेरिव्ड फ्रॉम दी अपर टू फिफ्थ thoracic segment of spinal cord and are cardio increase acidity। These fiber, ये फाइबर किससे होते हैं? डेरिव्ड फ्रॉम द अपर टू फिफ्थ thoracic segment ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के thoracic segment से 2, 4, 5 से अपर डेरिव्ड फाइबर होते हैं, जो क्या करते हैं? आर कार्डियो इंक्रीज एसिडिटी, जो कार्डियो इंक्रीज कर देते हैं उसकी एक्टिविटी को। स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व रिजल्ट, सिंपैथिक नर्व का उत्तेजना परिणाम इंक्रीज हार्ट रेट। सिंपैथिक नर्व जो क्या स्टिमुलेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट होती है, जिससे क्या कहते हैं? ट्रैकीकार्डिया कहलाते हैं। इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में क्या? कॉन्ट्रैक्शन बल ज़्यादा लगता है। डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी का डायलेट हो जाती है, जो रिजल्टिंग जो क्या परिणाम होता है? इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है एंड एबिलिटी ऑफ मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ऑफ मायोकार्डियम, जिसका क्या एबिलिटी परिणाम होता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ऑफ मायोकार्डियम को क्या होता है? न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ज़्यादा प्राप्त होती है, ज़्यादा हो जाती है, जो क्या डायलेट हो जाती है कोरोनरी आर्टरी। तो इससे क्या रिजल्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है? ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि मायोकार्डियल लेयर को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई अधिक सप्लाई होती है। थैंक्स वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।